अभी जो राज्यसभा के चुनाव हुए उसमें कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया। राजा भैया पे जो आरोप लगे थे कि जिया उल हक की हत्या का आरोप, जिया उल मिश्रा के भी आप बात कर रहे हैं, तो विजय मिश्रा भी तो तमाम अपराध हैं उनके ऊपर, हत्या, लूट, डकैती, अपराध उनके ऊपर हो सकते हैं। आप ये मानते हैं कि आज जो विजय मिश्रा के साथ थे ये भाजपा का खौफ है? भाजपा वॉशिंग मशीन पार्टी है, तो जिनके ऊपर आरोप लगे करोड़ों के घोटाले के, और भाजपा ने आपको नहीं ऑफर दिया कि ये हम आपको लोकसभा चुनाव लड़ाते हैं अपने टिकट पे? ऑफर मिला था कि नहीं, सही से बताइए। अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगते हैं कोई हिंदू विरोधी हैं, पैसे के भाव में इलाज नहीं पाता, पैसे के भाव में लोग दम तोड़ देते हैं। सबसे बड़ी कमी क्या है? सोच की। वो सोच हमारे यहाँ देखने को नहीं मिलती है। नमस्कार, मैं हूं हरीश सिंह और आप देख रहे हैं ह्यूमन टुडे का प्रोग्राम सीधी बात। आज हमारे साथ हैं भदोही के माननीय विधायक जाहिद बेग जी। जाहिद बेग जी अखिलेश यादव के बड़े करीबी माने जाते हैं, जो सपा मुखिया हैं उनके बड़े करीबी माने जाते हैं। ये लखनऊ जाते हैं तो वहाँ पर विधानसभा में अपनी आवाज़ को हमेशा बुलंद करते हैं। अखिलेश यादव जी के बगल में बैठे देखे जाते हैं। यही नहीं, विधानसभा के बाहर भी कभी साइकिल से प्रदर्शन, कभी जो है पोस्टर लगा के प्रदर्शन। जिस तरीके से देखा जाता है, हमें लगता है जो लोग सोच रहे हैं कि अब जाहिद बेग का राष्ट्रीय राजनीति में, भदोही से ऊपर उठकर राष्ट्रीय राजनीति में भी अब झुकाव होता जा रहा है। जाहिद बेग जी, आप ये बताएं, क्या आपका झुकाव अब भदोही की राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय राजनीति में होता चला जा रहा है? नहीं, राष्ट्रीय राजनीति नहीं करते, प्रदेश की राजनीति हम लोग कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजनीति करने का अधिकार तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को है, लेकिन राष्ट्रीय चूंकि हमारा भदोही जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, और अपने बाजार को बढ़ाने के लिए, कारपेट को बढ़ावा देने के लिए, उनको सुविधा मिले, जो दिक्कतें उसको दूर हो, उसके लिए लखनऊ से दिल्ली तक मैं प्रयास करता रहूँगा। ये जो पिछली बार अभी विधानसभा का सत्र चला था उसमें आप पोस्टर वगैरह लगा के आए थे, जो है आगे पीछे विरोध था, ये किस बात को लेके विरोध था आपका? असल में माननीय अध्यक्ष जी ने एक कानून बना दिया था कि आप पोस्टर लेके नहीं जाओगे, मैंने लेके नहीं जाओगे, मोबाइल लेके नहीं जाएंगे। तो मैंने जनता का मुद्दा जो है, अपने क्षेत्र के जो मुद्दा, मैं विपक्ष में हूँ, आईना दिखाना सरकार को हमारा काम है, तो इसलिए मैं अपने कुर्ते में सब लिख दिया था। कुर्ते को कैसे उतारोगे? कुर्ता तो उतार नहीं सकते, कैसे उतारोगे? तो विकल्प कैसे सूझ गया आपको? देखिए, जब आप विपक्ष में हैं तो विपक्ष का काम करना पड़ेगा आपको। सत्ता में तो विकास किया, विपक्ष में तो जनता की आवाज सरकार को जगाने का काम करना। अभी जो राज्यसभा के चुनाव हुए उसमें कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया, यानी वो सपा से दूर जा रहे हैं, भाजपा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। क्या कारण था इस क्रॉस वोटिंग के पहले? क्या कारण था? क्या जो अखिलेश के प्रति, समाजवादी पार्टी के प्रति उनका मोह भंग हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने समय समय पे सबका साथ दिया है। जो परेशान थे, चाहे अभय राज सिंह जी हों, हमारे अच्छे विधायक हैं, दोस्त भी हैं, जब जेल में थे तो नेताजी ने उनको चुनाव लाया। आपको याद कराना चाहते हैं, यही नहीं, राजा भैया जी की बात भी आती है। जब उनके ऊपर जुल्म हुआ, जेल में जब थे, मैं बता रहा हूँ, जब राजा भैया मुलायम सिंह का जो संबंध था, आज भी अगर राजा भैया मैं देखता हूँ, अगर बयान देते हैं मुलायम सिंह जब जेल में थे, लेकिन अखिलेश उस संबंध क्यों नहीं निभा पा रहे? बता रहा आपको, जब जेल में थे तब पूरी समाज पार्टी उनके साथ खड़ी थी। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ, जब विजय मिश्रा जी थे तब भी सपा ने उनका साथ दिया उत्पीड़न के सवाल पे। आज भी उत्पीड़न हुआ तो मैंने उनके लड़के को जब बताया गया, मैं ऐसा विधायक था, जबकि उनके हमारे राजनीतिक संबंध बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन हमने पेपर में बोलने का काम किया। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी सबके लिए बोलती है, सबके लिए काम करती है। राजा भैया पे जो आरोप लगे थे कि जिया उल हक की हत्या का आरोप जिया उल जो सीओ साहब उनकी पत्नी ने लगाया था, और आप कह रहे थे समाजवादी पार्टी जो है राजा भैया के साथ थी। देखिए, क्या मतलब ऐसा नहीं, समाजवादी जिया उल हक का मामला प्रकाश में आएगा, जांच हो गई। मैं तब की बात कराता हूँ जब बहन मायावती सरकार थी, जब वो जेल में थे, उस समय जो हो रहा था, उस मामले, दोनों मामले अलग अलग मामले, तब भी खड़े थे, तब भी समाजवादी विजय मिश्रा के भी आप बात कर रहे हैं, तो विजय मिश्रा भी तो तमाम अपराध हैं उनके ऊपर, हत्या, लूट, डकैती, अपराध उनके ऊपर हो सकते हैं, लेकिन उनका लड़का अपराधी नहीं है।
उनका लड़का अपराधी नहीं है। अब क्यों नहीं बोलती है सरकार, मतलब आपकी पार्टी अब क्यों नहीं बोलती हम बोलते है? हैं, उनके लड़के को बंद कर दिया मैंने गया, बोला है, उनके सहयोगी मैं को समर्थन कर दिया गया। उनका लड़का जो FIR हुआ, मैं उनके लड़के बोला हूँ। तो क्या आप ये मानते हैं कि आज जो विजय मिश्रा के साथ थे, चाहे वो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्षा रही हूँ, काजल यादव रही हूँ, राजीव राम यादव, या तमाम लोग अभी हाल में ही समाजवादी पार्टी छोड़ के जो है भाजपा में चले गए, ये भाजपा का खौफ है देखिए, या फिर जो है वो समाज पार्टी को समझ रही है? भाजपा वॉशिंग मशीन पार्टी है। तो उनकी सफाई कर रही है, कहा तुम नहीं, सफाई नहीं करती है। हाँ। दरबार डबा के अपना दबाव बना के उनको अपने पक्ष में करना चाहती है। मैं माननीय प्रधानमंत्री की याद दिलाना चाहता हूँ, महाराष्ट्र के अंदर अशोक चौहान की चर्चा कर रहे हैं, हाँ, कि जिनके ऊपर आरोप लगे करोड़ों के घोटाले के, और दूसरे दिन उनको सबमिट कर दिया गया। तो बहुत चीज़ें राजनीति प्रेरित होती हैं। और जहाँ तक आपने पूछा, जो हमारे विधायक गए, अब मैं देख रहा था चैनल पे मनोज पांडे जी, याद आ रहा था उनको। अब इतना बड़ा सम्मान उनको दिया गया, मुख्य सचेतक पद पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हाँ, उनको मुख्य सचेतक बनाया था अध्यक्ष जी के बाद, कुर्सी के बाद वही निर्णय लेते थे। अब इससे बड़ी कुर्सी तो हम लोग दे नहीं सकते ना। जब तक कांग्रेस से और सपा का गठबंधन नहीं था, तब तक ये सपा के साथ थे। उन लोग बात करना चाहता हूँ। और जिस दिन कांग्रेस और सपा से गठबंधन हुआ, उसके बाद ये सपा के विरोध बोलना शुरू कर दिए। भाजपा ने आपको नहीं ऑफर दिया कि ये हम आपको लोकसभा चुनाव लड़ाते हैं अपने टिकट पे? देखिए, जहाँ तक ऑफर मिला था कि नहीं, सही से बताइए। भाजपा जानती है हाँ, कि किस ऊपर दाव है, कौन जीत सकता है, कौन कि जाहिद बेग को तोड़ पाना मुश्किल है। आपको याद होगा, हाँ, आपने छेड़ दी बात, पिताजी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जी, उस वक्त BP सिंह सरकार थी, जब चंद्रशेखर जी अलग हो रहे थे, उस वक्त भी पिताजी को बहुत प्रयास किया गया था। केंद्र में मंत्री के लिए का ऑफर था, और पैसे का भी ऑफर था, 50 लाख के ऊपर उस वक्त ऑफर था। लेकिन पिताजी ने पैसे को लात मारा, मंत्रिमंडल को लात मारा, केंद्रीय मंत्री को लात मारा। तो जानते हैं, मैं जिस ब्लड चाहता हूँ तो खरीदा नहीं होता। चाहिए कि अगल बगल से वोट देने के लिए कहीं न कहीं लोगों ने प्रस्ताव रखा था। लेकिन नहीं, आपने आरोप लगाया था कई करोड़ों का प्रस्ताव था। हाँ, तो प्रस्ताव दूसरों के लिए था कि आपके लिए भी था? अरे भाई, मैं दावे के साथ करना चाहता हूँ, जो लोग बोल रहे हैं कि मैं गया हूँ, किसको नोट दिया? जो लखनऊ का सबसे बड़ा बिल्डर है, आपने बिल्डर को वोट दे दिया, पार्टी से हट के दिया, तो कहीं ना कहीं तो बिल्कुल वो तो है ही, कहीं न कहीं माल मिला होगा। क्लियर है, माल मिला, 5-5 करोड़ रुपया लोगों को मिला है। लोकसभा चुनाव सामने है जी, क्या तैयारी है? आप टिकट मांग रहे हैं? नहीं, लोकसभा के टिकट न मैं मांग रहा हूँ, न भी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता हूँ। अच्छा, इस बार हमारी तमन्ना है, हमारा मकसद है कि पार्टी जिसको भी वोट देगी, हम उसको पूरा प्रयास करेंगे भदोही से। आप इस पक्ष में हैं, बाहरी और स्थानीय मुद्दा उठता रहता है, आप ये दोनों मुद्दे में क्या सही मानते हैं? स्थानीय होना चाहिए या बाहरी होना चाहिए? देखिए, जिस मुकाम पे मैं हूँ, उस मुकाम में कोई बयान में नहीं दे सकता हूँ। और हमारे लिए पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है। लोकतंत्र में कोई भी आदमी कहीं रह सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वहाँ की जनता किसको क्या पसंद करती है, वो अलग बात है। भाजपा का मुकाबला समाजवादी पार्टी कैसे करेगी लोकसभा चुनाव में, जबकि अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगते हैं कोई हिंदू विरोधी हैं? अभी अयोध्या में मंदिर बना तो लोकार्पण में नहीं गए। देखिए, अच्छा सवाल आपने किया। हाँ, कि जो लोग जाने के लिए कार्ड दे रहे थे, दावत दे रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए, वो लोग भी कभी कैमरा में नजर नहीं आया। तो हम लोग जानते हैं कहाँ मान सम्मान मिलेगा। जो बुलाने वाले थे उनको सम्मान नहीं मिला, तो आपके साथ जाना, आपके कार्यक्रम उस दिन कार्यक्रम जाना जो ही नहीं है। नमाज, पूजा, गुरुद्वारा हम कभी भी जानते जो ही नहीं कि आपके साथ उनके साथ जाए।
अभी शिव मंदिर बहुत बड़ा बना रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हाँ अखिलेश जी बना अखिलेश जी बना रहे हैं, आज तो नहीं बहुत पहले बना रहे हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी आ जाती हैं, जैसे अभी देखिए आपकी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे, वो जो है अभी तो इस्तीफा दे के अलग हो गए। वो तमाम हिंदू विरोधी बयान देते थे। इसके बाद 2022 में एक बयान अखिलेश जी का आया था, उन्होंने कहा था कि ये तो जो है एक नौटंकी है, कहीं भी पत्थर रख दो, फूल चढ़ा दो, एक चुनरी रख दो, हो गया मंदिर पूजा पाठ नौटंकी। ये सब जो बयान आते हैं क्या कहीं से ऐसा बयान है? गूगल पे सर्च कर सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नहीं दिया था। हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कुछ बयान आया था और स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर ब्रेक लगाया उन्होंने। आज हमारे पार्टी छोड़ के चले गए, और जब पार्टी छोड़ के गए तब इधर कुछ लोग पार्टी छोड़ के चले गए। ये दोहरी चाल सपा को कमजोर करने की हुई। ये किसके कहने पे हुई, क्या हुई, इस समय बताएगा, जनता बताएगी। मतलब स्वामी प्रसाद का पार्टी छोड़ के जाना, जाना, और जो लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर इल्जाम लगाते थे गलत बोल रहे हैं, हाँ, वो भी चले गए। और मैं मिली जुली मनोज पांडे की बात करना चाहता हूँ। हाँ समझ गया, मनोज पांडे भी राज्यसभा। तो आखिर जो बयान हो दिया भी, मैं उनका बयान देख रहा था, इल्जाम लगाया, उस तरह से गलत बयान उनका है। सभा में 3 विधायक सपा के हैं, औराई में भी बहुत कमोट हम लोग हारे, ज्ञानपुर में भी कमोट सारे हैं। इनमें कोई डर नहीं, यहाँ पे जनता समाजवादी दिमाग का है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार जनता त्रस्त है महंगाई से, बेरोजगारी से, और जो नए नए कानून लागू हुए हैं। अभी पुलिस भर्ती का जो मामला चला है, नौजवान आक्रोशित है, किसान धरने बैठा हुआ है, 2 गुना बढ़ाने की आमदनी बात किया था, कोई काम नहीं है। आप भदोही जिले में अंदर आप खुद 7 साल के अंदर भाजपा नहीं बता सकते हमने एक बड़ा काम किया है। इन सब सवाल को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे, और मुझे भरोसा है इस बार समाजवादी पार्टी की यहाँ संसद भी निकाल करेंगे। विधायक होने के साथ आप जो है पिता भी हैं, पति भी हैं, आपका परिवार भी है। अगर आपको ये लगे कि शाम को हम चलें कहीं स्वच्छ वातावरण में, पार्क में घूम के आएँ, तो अपने ज़िले में कहाँ जाना पसंद करेंगे अपने परिवार के साथ? कोई जगह? देखिए, अभी तो एक प्रस्ताव में रखा था कि जो नाला है, नदी है, मोरवा नदी, उस पर किनारे पार्क बन जाए, जैसे लखनऊ में पार्क बने हैं। हाँ, पार्क बना है जी, उसमें लग जाए। लेकिन ऐसा अभी कोई ऐसा नहीं जगह है। एक बढ़िया सा बना था, काफी सुमाड़ बना है, उसको थोड़ा सुंदर हो गया, चल रहा है। तो कुछ चीज़ें हैं, जगह हैं, लेकिन फिर भी ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ घुमाया जाए परिवार को। परिवार घुमाए छोड़ दीजिए, मैं तो उसके पहले अस्पताल भी चाहता हूँ। कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जहाँ गरीब जो रोजी रोटी से रोज पैसा कमाते हैं, खाते हैं, उनको कोई तबीयत खराब हो जाए, पैसे के भाव में इलाज नहीं पाता, पैसे के अभाव में लोग दम तोड़ देते हैं। अस्पताल भी बनना जरूरी है, और पार्क भी जरूरी है, और विद्यालय, ज्ञानपुर को विद्यालय बनना भी जरूरी है। धन्यवाद विधायक जी। आज हमारे साथ थे भदोही के विधायक जाहिद बेग जी। जाहिद बेग जी से काफ़ी देर तक कई मुद्दों पे चर्चा हुई। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि भदोही में अगर आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने के लिए जाएं, कि हम चलें 1 आध घंटा 2 घंटा अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ समय बिताएं, और जो है कुछ समय हम उनके साथ अगर व्यतीत करना चाहें, ऐसा कोई स्थल है नहीं। ये नहीं है कि हमारे यहाँ सुविधा नहीं है। आप अगर सुरियाव में देखें तो वहाँ पर 52 बीघा तालाब है, अगर उसका सुंदरीकरण किया जाए, वहाँ पे तालाब की साफ सफाई करके नौकाएं चलाई जाए, अगल बगल जो है बढ़िया से अगर जो है सुरक्षित ढंग से अगर उसको बनाया जाए, तो सुरियावा के लोग वहाँ पे घूमने के लिए जा सकते हैं, भदोही के लोग भी घूमने के लिए जा सकते हैं। हमारे एक तरफ जो है मोरवा नदी है भदोही विधानसभा में, दूसरी तरफ जो है वरडा नदी है, उसके भी किनारे अगर जो है पार्क बनाया जाए, उस तरीके से उसको डेवलप किया जाए, तो लोग जा सकते हैं, अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी कमी क्या है? सोच की। वो सोच हमारे यहाँ देखने को नहीं मिलती है, और यह सोच हमारे जनप्रतिनिधियों में ही नहीं, यहाँ की जनता में भी नहीं है। ये सवाल जनता नहीं पूछती है। हमारे यहाँ कालीन निर्यातक हैं, एक्सपोर्टर हैं, करोड़ों अरबों का व्यापार करते हैं, उनके अंदर ये सोच नहीं है।
कि लोग बैठे, सीपीसी वाले, एकमा वाले लोग बैठे, चर्चा करें कि अपने भदोही को सुंदर कैसे बनाया जाए। भदोही की सुंदरता, स्वच्छता के लिए सिर्फ जनप्रतिनिधि जिम्मेदार नहीं है, यहाँ के रहने वाले भी जिम्मेदार हैं और उनको अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। अभी विधायक जी से बात हो रही थी, उन्होंने स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर तमाम चर्चाएं की कि वास्तव में भदोही कालीन मजदूरों का क्षेत्र है, कालीन बुनकरों का क्षेत्र है। यहाँ पे भारी संख्या में कालीन मजदूर बुनकर हैं जो विशेष परिस्थितियों में अगर उनकी तबीयत खराब हो जाए या तो प्राइवेट अस्पतालों में जाएंगे जहाँ उनका दोहन होगा, या तो दूसरे जनपदों में जाएंगे जहाँ उनको काफ़ी खर्च आएगा, और ऐसी परिस्थिति में उनके परिजन दम तोड़ देते हैं, जाते नहीं। ये चाहिए कि लोग यहाँ पर जो है बैठें, बात करें आपस में, और जो सामाजिक लोग हैं, जो एक्सपोर्टर लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, जनप्रतिनिधियों के समक्ष बैठें, उस पर प्रस्ताव पारित करें, जनप्रतिनिधि के माध्यम से उसे जो है सरकार, प्रदेश सरकार तक, केंद्र सरकार तक मामले को पहुंचाया जाए। जब तक हम स्वयं जागरूक नहीं होंगे तब तक जो है बदलाव नहीं आएगा। बदलाव सिर्फ सरकारें नहीं करती हैं, बदलाव जनता करती है, और जनता को भी अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। धन्यवाद।